नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को हाथ जोड़कर मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज भी इस वीडियो में हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सनंत कुमार ने कहा, हे भगवान, आपने व्रत का समुदाय के उद्देश्य से कहा। हे स्वामी, इससे तृप्ति नहीं हुई, अतः आप सविस्तार कहिए। हे सुरेश्वर, जिससे सुनकर मैं कृत हो जाऊं। ईश्वर ने सनंत कुमार से कहा, हे योगीश, जो विद्वान ब्राह्मण श्रावण मास में नक्त व्रत कर जो है बिताता है, वह 12 महीनों के नक्त व्रत का फल जो है उसको मिलता है। दिन की समाप्ति की 3 घंटे पहले रात्रि भोजन को नक्त व्रत कहा गया है। उक्त नक्त भोजन में सूर्यास्त से पहले 3 घंटे समय का त्याग कर अवशिष्ट समय लिया गया है। सूर्य के अस्त होने के 3 घंटे तक संध्या काल जो है कहा गया है। आहार, मैथुन, निद्रा, चौथा स्वाध्याय, इन कार्यों को सायकाल न करे। गृहस्थी एवं सन्यासी के भेद से नक्त भोजन की 2 प्रकार की अवस्था मुझसे सुनो। जब सूर्य नारायण के मंद होने पर अपनी देह की छाया द्विगुणित हो जाए, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा गया है। रात्रि में भोजन को नक्त भोजन नहीं कहा गया है। पंडितों ने गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय होने पर रात्रि भोजन को नक्त भोजन व्रत कहा है। सन्यासियों के लिए रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने के दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थी विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत करे। सन्यासी, विधवा तथा विदुर पुरुष सूर्य नारायण के अस्त होने से पहले ही भोजन करें। जो पुत्रवान है वह आश्रमहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विदुर यदि हैं तो वो रात्रि में भोजन करें, क्योंकि जो पुत्रवान है वह भी आश्रमी ही होता है। श्रावण मास में नक्त व्रत करने वाला प्राणी उत्तम गति को प्राप्त करता है। पहले श्रावण मास के आ जाने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल संकल्प करें कि मैं श्रावण मास में 1 महीने तक ब्रह्मचर्य में रहकर प्रतिदिन सुबह स्नान करूँगा, नक्त व्रत, रात्रि संयम तथा प्राणियों पर दया करूँगा। हे देव, यदि इस व्रत को व्रतारंभ होने पर समाप्ति पूर्ति के पूर्व ही मर गया तो हे जगतपते, उस समय आपके प्रसाद से व्रत परिपूर्ण हो। यूँ बुद्धिमान मास आरंभ में संकल्प कर नक्त व्रत जो है करते हैं। हे मुनि, अब उत्तम लक्ष्य विधि सुनो। लक्ष्मी की इच्छा करने वाला मनुष्य बिल्वपत्रों से पूजा करे, शांति की कामना करने वाला ध्रुवाओं से पूजा करे तथा आयुष की इच्छा करने वाला चंपा पुष्पों से भगवान हरि का अर्चन करे। विद्या की इच्छा करने वाला मल्लिका तथा चमेली पुष्पों से अर्चन करे। तुलसी दलों से शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना वाला मनुष्य कटेरी पुष्पों से पूजन करे। 200 उपन्यास के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करे। देव के सम्मुख रंगवल्ली, पद्म, स्वास्तिक तथा चक्र आदि बनाकर विभू का अर्चन करे। यूँ संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों से अर्चन करे। यदि लक्ष्य पूजा करता है तो शंकर प्रसन्न होते हैं। अंत में उद्यापन करे। मंडप बनाकर मंडप के तीसरे भाग में वेदी बनावे। पुण्य वाचन के द्वारा आचार्य का वर्णन करें। मंडप में प्रवेश कर रात में गाना बजाना शब्द से तथा वेद पाठ से जागरण करें। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंग भद्रो बनाकर उसके मध्य भाग में चावल से सुंदर कैलाश बनावें। उस वेदी की जगह पर खूब चमकीला तांबे का कलश स्थापना जो है करके उसमें 5 पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र को रखें। उस पर पार्वती पति की सोने की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवा के विधि पूर्वक स्थापित करें और उसका अर्चन पूजन करें। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद्य, नृत्य तथा वेद शास्त्रों के द्वारा, पुराणों द्वारा रात में जागरण करें। सुबह स्नान करें। पवित्र शास्त्रोक्त विधि विधान से वेदी बनाएं। तिल, घी, प्याज से मूल मंत्र से गायत्री शिव सहस्त्र नाम से हवन करें। जिस मंत्र से पूजन किया हो उसी मंत्र से हवन करें। शर्करा घृत युक्त चरु से हवन करें। फिर सविस्तृत हवन करके पूर्ण आहुति करें। प्रातः वस्त्र, अलंकार, आभूषण से आचार्य का अर्चन करें। ब्राह्मणों का पूजन कर दक्षिणा दें। जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की है उस चीज़ का दान करें। सोने की प्रतिमा बनाकर शंभु का अर्चन करें। यदि 1 महीने तक दीप जलाया हो तो उसे दान में दें। संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धि के लिए सोने की बत्ती, चांदी का दिया बनाकर गोघृत से संयुक्त कर दान दें। देवता से क्षमा प्रार्थना कर ब्राह्मण भोजन करावें। हे मुने, यूँ जो मेरा अर्चन करता है मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। यदि श्रावण मास में ये कार्य किए जाते हैं तो अनंत फल देने वाले होते हैं। इस महीने में जो मौन व्रत धारण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। तो वह मौन व्रत दिन रात का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है या भोजन के समय का भी हो सकता है।
मौन व्रत में घंटा या पुस्तक दान करें तथा सब शास्त्रों की जानकारी जो कर लेता है, वेद और वेदांग का प्रागामी वो हो जाता है। बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य मौन व्रत महामात्य से हो जाता है। मौन व्रत करने वाले जीव का किसी से जो है कलह या झगड़ा नहीं होता और मौन व्रत धारण करने से वह उत्तम गति को प्राप्त करता है। तो ये था श्रावण मास महात्म्य के तीसरे अध्याय का जो महात्म्य आप सभी ने सुना। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो बोलिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।